चूंकि आप तो उस धारा को का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में कहें तो जो एस.एम. जोशी, मृणाल गोरे या मधु दंडवते वाली धारा थी। राहुल गांधी जिस धारा से आ रहे हैं वो धारा वाई.बी. चौहान और वसंत राव नाईक वाली धारा है। लेकिन आज चूंकि जो दौर है वो दौर सांप्रदायिकता और इस देश में जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस नैरेटिव के खिलाफ है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो वैचारिक और दलीय स्तर पर क्या जो नॉन कम्युनल एलिमेंट्स हैं जो भी उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में क्या कामयाब हो रही है? देखिए, आपने जो तीनों देश के जो वरिष्ठतम पत्रकार और संपादक हैं उनके साथ में आपने बातचीत की है, उनका विश्लेषण आपने सुना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो अभी 6 बड़े नेताओं ने कांग्रेस के बयान जारी किया है और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी सुरक्षा उसे प्रदान की जाए इसकी मांग की है। और उसकी पृष्ठभूमि ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो यहाँ विपक्ष के नेता हैं उन पर गोली चलाई गई है जब वो यात्रा कर रहे थे। मतलब इस यात्रा के लिए समर्थन में जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह पे यात्राएं कर रही है उसमें से एक यात्रा वो कर रहे थे और वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ है। तो इससे ये वाली बात समझी जा सकती है कि और जो बात यहाँ पर बार बार निकल करके आती है कांग्रेस की गुटबाजी की, उसमें भी ये है कि अगर 6 लोग हैं और एक ही पार्टी के हैं और उसके बाद में एक सामूहिक बयान आ रहा है तो पार्टी की कोशिश तो ये जरूर हो रही है कि जो है हमारी पार्टी एक साथ होकर के चल रही है, ये एक दिखाने की। मेरा कहना ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को लेकर के बराबर और उसके असर को लेकर के जब भी बात होती है तो कुछ लोग या काफी सारे पत्रकार ऐसे हैं जो भारत यात्रा के समर्थक है, वो कहते हैं कि आप इसमें चुनाव को मत जोड़िए, इससे इसका चुनाव से संबंध नहीं है। आप तो सीधे सीधे जो है इसको जो प्रतिसाद मिल रहा है केवल वो देखिए। राकेश पाठक जी की बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि आने वाले जो भी चुनाव हैं उससे जरूर ये असेसमेंट होगा कि इस यात्रा का चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ा है और सबसे पहले जो है वो गुजरात और हिमाचल में क्या असर पड़ा है। लोग ये मानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस जैसी पहले की स्थिति में थी शायद वहां तक पहुंचने की स्थिति में ना हो। लोग ये सभी मानते हैं कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस जो है बेहतर ढंग से जो है वो प्रदर्शन करने का काम करेगी। तो मतलब 2 जगह के राज्यों के अगर आप देखेंगे तो अभी जो ट्रेंड दिखलाई पड़ रहा है वो ट्रेंड मैंने आपके सामने रखने का काम किया है। तो उसके आधार पर आप क्या कह पाएंगे 8 तारीख को जब दिसंबर पे नतीजा आ जाएगा और जो बात मैं कह रहा हूँ अगर उसी तर्ज के ऊपर नतीजा आता है तो आप क्या निकालेंगे कि भाई असर पड़ा या नहीं पड़ा। मेरा कहना यह है कि आपने जो मेरे से सवाल किया है कि देखिए अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने संगठन को बिल्डअप करने और अपने नेता की इमेज को बिल्डअप करने के प्रयास के अंदर फोकस्ड है, पूरी तरीके से फोकस्ड है। आप उसकी जितनी भी आप क्लिपिंग्स देखेंगे वो राहुल गांधी जी की क्लिपिंग्स हैं। स्वाभाविक तौर पर वो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए उनकी होनी ही चाहिए। लेकिन एक किस्म का जो अलग अलग जो इमेजेस और जो फुटेज आता है वो उन्हीं की एक लार्जर देन लाइफ एक इमेज को प्रोजेक्ट करने का एक प्रयास हो रहा है। उसमें कोई प्रयास कांग्रेस के भीतर सामूहिक नेतृत्व को प्रोजेक्ट करने का मुझको दिखलाई नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये मानते हैं और मध्य प्रदेश के अनुभव के आधार पर और तमाम सारे देश के अंदर जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस ही है और उसकी जो गुटबाजी है वो सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का नुकसान करती है। और इसका जो तोड़ है, इसका जो जवाब है वो जवाब है सामूहिक नेतृत्व का। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक जगह पर एक नेतृत्व आप दें जैसे कि हर जगह होता है कि हर राज्य के अंदर एक लीडर है। जैसे आपने कैप्टन साहब का देख लिया कि पंजाब के अंदर जो कुछ भी बिगड़ा, अगर वहां पर यूनाइटेड लीडरशिप कांग्रेस की होती तो जो तीनों बड़े लीडर थे अगर तीनों लीडर को एक साथ अगर वो लोगों के बीच में जाते तो शायद उतना खराब नतीजा कांग्रेस के लिए नहीं होता जो कि हुआ।
अभी भी आप देख रहे हैं कि शायद आपके यहाँ पर या कहीं पर और जगह पर जहां पर ये चर्चा हो रही थी कि बाकी सब जगह ऑपोजिशन के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के साथ में छत्तीसगढ़ में जो है राजस्थान में छेड़खानी नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि उनको लगता है कि आपस में ही जो वहां पर गुट हैं वही आपस में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि उनका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम लीडर वाली नहीं है। लीडर वाली राहुल गांधी लीडर थे, लीडर हैं, लीडर रहने वाले हैं। मतलब इसके पहले भी जो है नेहरू फैमिली के जो लोग रहे हैं वो लीडर थे और वो लीडर हैं और आगे रहेंगे। तो वो इशू नहीं है, इशू ये है कि आप किस तरीके से एक एक कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप जो है वो आप डेवलप करने का काम करते हैं। और जितनी बात कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही या उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप ऑपोजिशन की लीडरशिप के साथ में किस तरीके का रिश्ता बनाते हैं। अगर केसीआर के बारे में ये जाकर के कहा जाता है कि करप्ट नंबर 1 इज केसीआर, अब अगर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है तो आप ये समझ रहे हैं कि आप वहां की भली जो भी मजबूरियां रही हों कि कांग्रेस पार्टी को सरवाइव करना है तो केसीआर के खिलाफ में ही सरवाइव करना है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन जी आप अगर ये कहें कि करप्ट नंबर 1 है तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऑपोजिशन यूनिटी को एक धक्का लगने की बात है। तो ऑपोजिशन यूनिटी के लिए कितना प्रयास है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को या राहुल गांधी जी को, इस बात को अभी तक वो स्पष्ट नहीं किया है उन्होंने कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि वो जो है क्या ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो अकेले ही मतलब हेड ऑन जो है ले सकती है जो संघ परिवार है उसको, या मोदी अमित शाह का जो जोड़ी है उसको, या अकेले निपट सकती है। मुझको ऐसा लगता है और पूरा ये देश जानता है कि कांग्रेस अकेले नहीं कर सकती। अगर कांग्रेस कभी भी कुछ कर सकती है तो उसे एक अलायंस बनाना पड़ेगा। उसने यूपीए के साथ अलायंस बना करके पहले भी सरकार को चलाने का काम किया है, तो नीलम उसके जी अंदर जो बताइए। पार्टनर्स हैं उसको उसको जी उसे पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो रिस्पेक्ट जो है, अब जो है शरद पवार की बेटी तो गई है ना, और बहुत सारे लोग जो हैं जो जा रहे हैं और भी लोग जाने वाले हैं, सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप उनके साथ में किस तरीके का रिश्ता बनाते हैं। नीलम और जी ये भी आप एक एक चीज सवाल है, बताइए, एक क्योंकि मुझे आखिरी लाइन जानकारी में केवल नहीं है, बोल रहा हूँ। जो समझ आ रहा मैं हूँ। एक लाइन केवल, नीलम जी जी एक, मुझे जानकारी नहीं है, जी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब आप लोगों ने जी 1983 में पदयात्रा की थी, आप भी उसमें भागीदार रहे हैं। क्या उस जी दौर में आप लोगों ने, यानी जनता पार्टी ने, उस पदयात्रा के समय तेलुगु देशम लेफ्ट फ्रंट या लोकदल के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन उस लेवल का रखा था जिसकी उम्मीद आज की तारीख में आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पूरी का पूरा चंद्रशेखर जी के इर्द गिर्द उस समय भी पूरा ऑपोजिशन जो है वो गोलबंदी की दिशा में बढ़ रहा था, और जनता पार्टी अपने आप में ही उसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट था। और चंद्रशेखर जी की जो खुद की अपनी पॉलिटिक्स थी और जो उनकी इमेज थी वो यही थी कि वो एक किस्म का कंसेंसस उस समय के ऑपोजिशन के अंदर बनाने के अंदर वो कामयाब हो सकते हैं। मैं तो अपनी तरीके से, मैं तो अपनी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कन्हैया कुमार जी का भी मैंने वीडियो सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि रियल ऑपोजिशन इज ओनली कांग्रेस। मैं आज ही, मुझको यूथ कांग्रेस के एक प्रवक्ता मिले थे, वो भी कह रहे थे कि जो है कि आज जो है कांग्रेस ही रियल एक ऑपोजिशन है। मेरा कहना यह है कि आप ऑपोजिशन की पार्टीज को रेडिक्यूल करके आप जो है कोई ऑपोजिशन का बड़ा अलायंस नहीं बना सकते। और अगर आप बड़ा अलायंस नहीं बना सकेंगे तो फिर अकेले कांग्रेस पार्टी इस पूरे जो आज जो मुकाबला है नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ में, या जो भय का जो वातावरण है उसको अकेले तोड़ने के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकती। उसको सबका साथ लेना पड़ेगा और उसकी दिशा के अंदर जो है उन्हें इंटेंशनल प्रयास जो है उसका करना पड़ेगा।